कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, वो अच्छा तो लगता है पर ये लगता है कि ये कैसे हो गया। पर होता वही है जो होना होता है। जो होना होता है वही होता है, और होता वही है जो सही होता है। कुछ समझ में आया? नहीं ना? समझ जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ समझ जाएंगे। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, इस वीडियो का टाइटल क्या है? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? हाँ, इस वीडियो को देखिए, अंत तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। जी हाँ, जो ये टाइटल में लिखा हुआ है, धोनी संभालेंगे टीम इंडिया की बागडोर। अब धोनी संभालने आ रहे हैं टीम इंडिया की बागडोर। पर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, और आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे मालूम पड़ा कि धोनी संभालेंगे टीम इंडिया की बागडोर। बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। उससे पहले एक जरूरी बात आपसे करनी है। दोस्तों, शायद आप लोगों को पता ही होगा या नहीं होगा, मैं आप लोगों के संग शेयर करना चाहता हूँ कुछ। हमारे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष हजारों गाय, डॉग्स, बिल्लियाँ, यहाँ तक कि मनुष्य रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। और सर्वे में ये पाया गया है, इसका कारण चालक की लापरवाही होती है। सही तरीके से यातायात नियम का यातायात नियम का पालन ना करना, उसके कारण हजारों लोगों को, पशुओं को, जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करते होंगे, और यदि नहीं करते हैं तो आज से ही शपथ लीजिए कि आप पूरी तरह से यातायात नियम का पालन करेंगे। चलिए अब आरंभ करते हैं आज के वीडियो। धोनी 2.0, अर्थात कौन है ये धोनी जो संभालने आ रहे हैं इंडिया की बागडोर। आप सोच रहे होंगे कि धोनी ने तो संन्यास ले लिया है सारे फॉर्मेट से, आईपीएल से भी, टेस्ट से भी, वनडे से भी, T20 मैचेस से भी, तो वो कैसे पुनः भारत की टीम की कप्तानी संभालने आ सकते हैं। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो अब धोनी की जगह लेंगे इस टीम इंडिया में, अर्थात धोनी 2.0, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि धोनी इज इक्वल टू 2, अर्थात जो कुछ भी धोनी ने किया है उससे दुगना अचीव करने वाला खिलाड़ी जो होने वाला है, वो संभालेगा टीम इंडिया की बागडोर। अब वो कौन खिलाड़ी है? आपको तो लगता होगा कि धोनी से भी ज़्यादा बेहतर कौन खिलाड़ी हो सकता है, धोनी तो बेस्ट है। मेरे दोस्तों, अगर आप ध्यान करें तो सुनील गावस्कर का एक समय था, इसके बाद मोहम्मद अजरुद्दीन भी हमारे देश के एक होनहार बल्लेबाज थे, इसके बाद सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, और ना जाने कितने दिग्गज खिलाड़ी हमारी टीम में हैं। उसी प्रकार हर समय कोई नया एक खिलाड़ी आकर के हमको अचंभित करता है। उसी प्रकार जैसे कि अब जो खिलाड़ी आने वाला है वो इस देश के लिए आईसीसी टूर्नामेंट की ट्रॉफियों के ढेर लगा देगा। चलिए हिंट दे देता हूं आपको, गेस करिए वो खिलाड़ी कौन हो सकता है। वह खिलाड़ी अभी खत्म हुए T20 विश्व कप
की टीम में शामिल था। वह खिलाड़ी आईपीएल की टीम में किसी एक टीम की कप्तानी भी करता है। वह खिलाड़ी जिसको मैं धोनी बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वह एक विकेट कीपर भी है। अब तो शायद आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। वीडियो को यहां पर रोक करके आप कमेंट्स में बताइए आपके दिमाग में किसका नाम आ रहा है। लिख दिया? शायद आप सभी ने ऋषभ पंत का नाम लिखा होगा, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। ऋषभ पंत एक महान खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपने बल्ले की दम पर भारत को कई मैच भी जिताए हैं। परंतु यहाँ पर मैं ऋषभ पंत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ। अभी भी आप नहीं समझ पाए ना? यही कारण है, उसकी कुंडली में भी एक ग्रह ऐसा है कि लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको वह कौन खिलाड़ी है जिसके अंदर इतनी काबिलियत होने के बावजूद लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोगों की नजर में नहीं आता, लोग उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। उस खिलाड़ी का नाम है संजू सैमसन, जो आईपीएल में राजस्थान रॉयल की कप्तानी कर रहे थे। पर आपको लगेगा संजू सैमसन, पर टीम इंडिया की कप्तानी के लिए तो बहुत सारे खिलाड़ी खड़े हुए हैं, जैसे कि केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और भी कई लोग। पर मैं संजू सैमसन की कप्तानी की कैसे चर्चा कर सकता हूं? दोस्तों, यदि आपको याद हो 2007 में जब हमने T20 विश्व कप जीता था, उस समय भी टीम में बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे। युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इरफान पठान और न जाने कितने लोग। फिर भी धोनी को ही कप्तान चुना गया। क्यों? क्योंकि वो भाग्य उसको कप्तान बनाने के लिए लेकर के आया। उसी प्रकार आने वाला समय जो है वह संजू सैमसन के लिए भी ऐसे ही कुछ चमत्कार लेकर के आने वाला है। तो अब एक नजर डालते हैं संजू सैमसन की कुंडली के ऊपर। दोस्तों, यह कुंडली जब मैं देख रहा था तो बड़ा ही आनंद आया। अभी तक मैंने लगभग 45 या 4600 कुंडलियां देखी होंगी, परंतु यदि मैं इस कुंडली को उन कुंडलियों में से 100 की लिस्ट में रखूं तो यह गलत नहीं होगा। आइए एक नजर डालते हैं क्या कह रही है संजू सैमसन की कुंडली। संजू सैमसन की कुंडली मकर लगन की कुंडली है। लग्नेश शनि सप्तमेश के साथ दूसरे भाव में विराजमान है। केतु चौथे भाव में विराजमान है। नीच का मंगल 7वें भाव में विराजमान है। नीच का सूर्य 10वें भाव में बुध के साथ बुध आदित्य योग बना रहा है। नीच का सूर्य, जी हां, ये वही नीच का सूर्य है, ये वही नीच का मंगल है जिसके कारण संजू सैमसन को लोग इतनी प्रतिभा होने के बाद भी अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये वही नीच का सूर्य है जो इंसान की काबिलियत को दबा देता है। कुंडली के योग कारक
अर्थात शुक्र भी दशम भाव में स्थित हैं, साथ में राहु भी है। गुरु इस कुंडली में 11वें भाव में विराजमान होकर चंद्रमा के साथ गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। अब कोई भी इस कुंडली को देख करके यह बोल सकता है कि दो दो महत्वपूर्ण ग्रह, दोनों ही नीच के, तो ये व्यक्ति अपने जीवन में क्या ही कुछ करेगा, क्योंकि सूर्य के साथ राहु भी दशम भाव में बैठा हुआ है। अब यहीं पे ईश्वर की कलाकारी देखने को मिलती है कि उन्होंने इस कुंडली को असाधारण कैसे बना दिया। अब मैं इसमें महत्वपूर्ण भागों को उजागर करने जा रहा हूं। यह मंगल, जिसको हम इस कुंडली के मांगलिक दोष में शामिल करते हैं, यदि हम देखें थोड़ा ध्यान से, मंगल 7वें भाव में कर्क राशि में विराजमान है। अपनी चतुर्थ दृष्टि से मंगल सूर्य, बुध, योग कारक शुक्र, राहु को दृष्ट कर रहा है। सप्तम दृष्टि से लग्न को दृष्ट कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी अष्टम दृष्टि से अपने उच्च राशि अधिपति शनि को और नीच राशि अधिपति चंद्रमा को दृष्ट कर रहा है। अर्थात जो उसका नीच का प्रभाव था वो सभी क्षीण हो गया है। अब गुरु की बात कर लें। गुरु 11वें भाव में स्थित है और अपनी नवम दृष्टि से मंगल को दृष्ट कर रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, नवम दृष्टि अर्थात नवम भाव गुरु का भाव होता है, अर्थात गुरु कृपा की दृष्टि से मंगल को दृष्ट कर रहा है, जो कि उसका मित्र भी है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मंगल का संबंध सभी भावों से आ रहा है। लग्न से लेकर के 12वें स्थान तक सभी ग्रहों से मंगल संबंध बना रहा है। गुरु चंद्रमा के साथ गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं दशाओं में। दशाएं क्या कह रही हैं? क्षमा करिएगा, संजू सैमसन की कुंडली में राहु की जन्म से दशा मिली, तो इनका बचपन कोई खास नहीं रहा, कठिनाइयों में ही गुजरा। परंतु 10 जून 2012 जब राहु की दशा का अंत हुआ और गुरु की दशा का आरंभ हुआ, तब से गुरु ने सैमसन को बहुत कुछ दिया। अभी इस समय जो दशा चल रही है वह चल रही है गुरु में चंद्रमा की दशा, जो कि 10 अक्टूबर 2023 से आरंभ होकर 8 फरवरी 2025 तक चलने वाली है। यह दशा गज केसरी योग की दशा है, जो कि संजू सैमसन के जीवन में
धीरे धीरे बहुत परिवर्तन लाने वाली है, या मैं ये कहूं कि उनको आने वाले परिवर्तन के लिए तैयार करने वाली है। इसके बाद आने वाली दशा जो है वो दशा है गुरु की महादशा और मंगल की अंतरदशा। अर्थात संजू सैमसन के जीवन का बेड़ा पार करने आ रही है ये मंगल की दशा। उसी प्रकार जिस प्रकार विराट कोहली की कुंडली में जब उनका समय खराब चल रहा था, मंगल ने ही आकर के उनको संभाला था। अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है, मंगल करेगा विराट का मंगल, तो इस आई बटन के लिंक पे जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसी प्रकार संजू सैमसन के जीवन में भी मंगल की दशा आते ही आपको चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मंगल की दशा 8 फरवरी से आरंभ होकर के 15 जनवरी 2026 तक चलने वाली है। 2026 जनवरी के बाद राहु की दशा आरंभ होगी। राहु भी दशम भाव में विराजमान है, सूर्य के साथ विराजमान है, नीच के सूर्य के साथ विराजमान है और नीच के मंगल से दृष्ट भी है। अर्थात दशम भाव कर्म का भाव, कर्म के फल का भाव 11वें भाव से दृष्ट है। अर्थात इच्छाओं की पूर्ति के भाव से दृष्ट है, वो भी गुरु की कृपा की दृष्टि। जिस व्यक्ति पे गुरु की कृपा की दृष्टि हो जाती है वह कोई भी युद्ध आसानी से जीत लेता है। उसी प्रकार संजू सैमसन को भी आने वाले समय में यह गुरु 2028 तक जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाएंगे। इसके बाद आने वाली दशा शनि की दशा है। शनि जो कि मंगल से दृष्ट है, साथ ही इस कुंडली के लग्नेश हैं। तो आने वाले 19 वर्ष भी संजू सैमसन के जीवन में दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा विकास लेकर के आएंगे, सफलताएं लेकर के आएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं आने वाले समय में संजू सैमसन इस देश के लिए एक महान खिलाड़ी बन करके उभरेंगे और हमको अर्थात भारत की जनता को बहुत सारे कप ला करके देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोस मैं आप तक लेकर के आता रहूं और इस वीडियो को लोगों तक शेयर भी करिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप किस खिलाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं, किस खिलाड़ी की कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, किस राजनेता की कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं। ऋषभ पंत, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव की कुंडलियों की चर्चा भी मैं करूंगा आने वाले कुछ वीडियोस में। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले समय में ये जो महत्वपूर्ण कुंडलियां हैं वो आपसे मिस ना हो जाएं। इसी के साथ मैं अंत करता हूं इस वीडियो का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इतनी देर तक सुनने के लिए। शायद आपको भी
आनंद आया होगा। नमस्कार।